अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नीलम असलम और वो ख़बर आ चुकी है जिसका आप सबको बहुत बेचैनी से इंतज़ार था। और यहीं से जो केस का पूरा मूड है, मैं कह सकती हूँ कि इस केस में इंसाफ होगा या नहीं, वो यहाँ से सेट होना था। प्रेसिडेंट एक सेट हो चुका है। सेशन जज ने आज ज़ाहिर जाफ़र के जो पेरेंट्स हैं उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको मुस्तरद कर दिया है। 5 सिफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला आ चुका है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ कि जज साहब ने किन पॉइंट्स के ऊपर ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स की जो बेल है उसको रिजेक्ट किया है। एडिशनल सेशन जज शेख मोहम्मद सुहेल ने ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि मुल्ज़िमान ने वाक़े की इत्तला देने की बजाय थेरेपी सेंटर को कॉल की, जो कि हर बंदा पहले दिन से ये कह रहा है कि यहाँ पे उनसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, मैं ये कहती हूँ। उसके बाद उन्होंने अपने फ़ैसले में कहा कि ना सिर्फ जुर्म में मुआवनत की बल्कि सबूत मिटाने की भी कोशिश की। ये बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि पहले तो हम ये कह रहे थे ना कि पार्टिसिपेशन की और ये वो, हम में से डेफिनेटली कुछ लोग ये जानते हैं जो कि क्राइम स्टोरीज़ करते रहते हैं कि इन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की, तभी तो थेरेपी वर्क्स को भेजा ताकि अपने बेटे को जो है ज़हनी मरीज़ साबित कर सके, करके उसको बचा सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान का जुर्म के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए मुतमईन रिकॉर्ड मौजूद है। दैट मीन्स कि जज साहब ये कह रहे हैं कि इतना रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि हम इनका जुर्म के साथ जो ताल्लुक़ है वो जोड़ सकते हैं। बड़ा अहम नुक्ता है। आगे चलते हैं। उसके बाद जज साहब ने अपने फ़ैसले में ये कहा है कि नहायत संजीदा इल्ज़ामात हैं, ज़मानत नहीं दी जा सकती। ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है, तहरीरी फ़ैसले में ये लिखा है कि जानबूझकर वाक़े की इत्तला नहीं दी गई, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। ये एक तहरीरी फ़ैसला नहीं है, ये एक पूरा, मैं कहती हूँ, चार्ज शीट है जो कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनको आईना दिखाया गया। आगे चलती हूँ। वो लिखते हैं कि मुल्ज़िम और उसके वालिद के दरमियान डेटा जो कॉल रिकॉर्ड है उससे साबित हुआ है कि जो मुल्ज़िम का वालिद है वो भी इसके साथ इस जुर्म में शरीक है, और ये भी साबित हो चुका है कि इन लोगों की आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। 5 सिफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और इसको मैं तारीख़ी फ़ैसला कहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स का बाहर आना जो है वो बहुत ख़तरनाक है इस केस के लिए। आपको भी पता है कि क्या तरीके, क्या हीले, क्या बहाने किस तरह से ये केस को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब ये अंदर रहेंगे, लेकिन जेल में इनको रहना पड़ेगा। अब ये कर सकते हैं, इनके पास ये ऑप्शन है कि हाई कोर्ट में जाके एक और जो है अपील कर सकते हैं अपनी ज़मानत की, लेकिन डेफिनेटली उसमें वक्त लगेगा और जेल में इनको रहना पड़ेगा। और जेल में आपको पता है कि गर्मी भी बहुत होती है और जेल में अब इनको रहना पड़ रहा है। तो इसी वजह से ज़ाहिर जाफ़र, जो कि किसी को बेदर्दी से कत्ल कर चुका है, अब पूरे मुल्क में एक दहशत की फ़ज़ा जो है वो उसकी वजह से तारी हो चुकी है, फैमिलीज़ में, बच्चों में, बच्चियों में। और अब उसका जो है सर में दर्द होता है तो उसको पिम्स लेके जाया जाता है। और फिर इसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उसको पिम्स क्यों लेके गए, क्या बाकी जो मुल्ज़िमान हैं उनको भी ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऐसा ही मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें एक चीज़ है कि ऑब्वियसली जब जेल में कोई शख्स होता है तो उसको अदालत की ज़िम्मेदारी होती है उसकी हिफाजत करना। अब आपको ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी। अदालत ये नहीं चाहती कि उसके साथ कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो जो कि अनफेयर हो। ये होता है फेयर ट्रायल उसका हो रहा होता है, तो इसके अलावा उसको जो भी चीज़ चाहिए होती है वो मिलती है। लेकिन सवाल फिर हमारे अपने सिस्टम से यही है कि क्या बाकी मुल्ज़िमान को भी बुखार और दर्द के बाद पिम्स ही लेके जाते हैं? आम मुल्ज़िमान की मैं बात कर रही हूँ, बाकी तो जा ही सकते हैं, वो तो लंदन भी जा सकते हैं और अमेरिका भी जा सकते हैं और दुबई भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। एनीवे, ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है और इसने जो मेरी सुबह है वो बड़ी खुशगवार बना दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस केस में इंसाफ हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, इसमें जो चार्ज शीट दी गई है ये सिर्फ अभी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद करने के लिए जो है तहरीरी फ़ैसला है। अभी चार्ज शीट जो लगेगी उसमें खौफनाक इंकशाफात सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉल रिकॉर्ड है ये पूरा, उसमें एक एक चीज़ जो है वो मेंशन की जाएगी, जो ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर चार्ज शीट पेश की जाएगी, जो चालान पेश किया जाएगा। और बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पुलिस जो है वो कैसे काम कर रही है
اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ کس طرح سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے اداروں کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا، اور کچھ اور نام، بڑے نام، انفلوئنشل نام جو اس کیس میں سامنے آ رہے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان کو بھی پکڑا جائے اور انصاف جو ہے وہ مکمل طور پر کیا جائے، کسی ایک بھی فیکٹر کو، کسی ایک بھی ایلیمنٹ کو اس کیس میں نہ چھوڑا جائے۔ یہ ایک اچھی خبر میرے پاس آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو صبح صبح یہ بتاؤں کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے اور اب انہیں اور وقت جیل میں گزارنا پڑے گا، جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہی، جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انف ریکارڈ موجود ہے ان کا جرم کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، اور جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزم اور اس کے والد کے درمیان جو بھی کالز ہوئی ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ملزم کا جو والد ہے وہ بھی اس جرم میں شریک ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجرمانہ غلطی تھی، اور اس کو نہ صرف یہ کہا ہے کہ انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں تھی، انہوں نے کہا ہے کہ ثبوت مٹانے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو بڑی اہم پوائنٹس تھے، میں نے سوچا میں اس کیس سے جڑی ہر خبر آپ تک پہنچا رہی ہوں، تو یہ پوائنٹس آپ کے ساتھ ریز کروں، کیونکہ آپ یقیناً بہت زیادہ انتظار میں ہوں گے۔ اب پیمس جائیں یا کہیں بھی جائیں، اب نکی شہری کو، ظاہر جعفر کو پاکستان میں رہنا پڑے گا، اور پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ انصاف ہوگا، انشاءاللہ انصاف ہوگا۔ ہم سب کی دعائیں، ہم سب کی سپورٹ ساتھ ہے، اور میڈیا پریشر، یوٹیوبرز کا، سوشل میڈیا کا پریشر، نیوز چینلز کا پریشر بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے تھوڑا سا بھی سانس لیا تو یہ اسی وقت کا جو ہے اس کی تلاش میں ہوں گے کہ میڈیا سے خبر تھوڑی سی ہٹے تو یہ لوگ کوئی ڈیل کرنے کی پوزیشن میں آئے، لیکن ایسا ہوگا نہیں اس بار، کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہے انہوں نے ٹھان لی ہے کہ اس بار امیر اور غریب کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ قانون ایک ہے۔ تھینک یو۔